राधे राधे आप सभी को नमस्ते। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एग्ज़ाम पर, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का आज 4 तारीख है, शाम हो ही गया है और कल होगा 5 के बाद 6 को आपकी परीक्षा है। हिंदी का तो 3 से 5 सेकेंड शिफ्ट में है। तो बस अब कुछ घंटे एक दिन की दूरी रह गई है आपके एग्ज़ाम में। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। एक परीक्षा है, बहुत सारी परीक्षाएं आप देते आए हैं, वैसे ही एक परीक्षा है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो डरने वाली कोई बात है नहीं कि डरेंगे। छोटे बच्चे तो है नहीं, पहली बार जीवन में पेपर दे रहे हैं, पहली बार भी दे रहे हैं, तो इसमें डरने की कोई बात थोड़ी है, भूत थोड़ी है वो कि डरे घबराएं। जो डरता है वो घबराता है, वो परीक्षा से पहले ही हार जाता है, ये जान लीजिए। तो डरना नहीं है, मन को रिलैक्स रखना है एकदम। और जो जो बातें मैं आपको बताऊंगी उसे ध्यान से सुनना है और पूरा उसे फॉलो करने की कोशिश करना है। चाहे मेरी बातें आपको अच्छी लगे या न लगे, लेकिन आप इसे एक बार फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब पढ़ने का तो समय गया, अब जो तैयारी हमने किया, जो पढ़ा, जो प्रैक्टिस किया, जो टेस्ट दिया, अब सबका समय चला गया। अब समय है बस एग्ज़ाम की रणनीति पे वर्क करने का कि हमारी प्लानिंग क्या होगी, हम कैसे एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, हम पेपर मिलेगा तो क्या करेंगे, किस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। अब इन सब का वक्त है और ये सब चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं आपकी सफलता में। 30% 70% तो आपकी पढ़ाई है और 30% इसका रोल है। तो ये जान लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। पढ़ना रिजल्ट बनाना अंतर होता है, और जो मैं बताऊंगी ये रिजल्ट बनाने का भी ये कॉन्सेप्ट है कि कैसे नौकरी लेंगे। आप पढ़े तो आप बहुत हैं, लेकिन देखते हैं बहुत पढ़े लिखे लोगों का रिजल्ट नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वे इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, इन बातों पे। उनको रहता है अरे हम तो बड़ा पढ़े हैं, यही इसी घमंड में चले जाते हैं, इन सब छोटी छोटी गलतियां करते हैं, एक आध नंबर से पीछे रह के रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। हर परीक्षा में आप देखेंगे, आप फिर कहते हैं कि पढ़ने वाले लोगों का रिजल्ट नहीं होता है, गधों का हो जाता है। अरे भाई, गधा कैसे है? वो अपना सारा रूल्स फॉलो कर रहा है, पढ़ाई के साथ उसने रणनीति पे भी वर्क किया है कि पेपर कैसे करना है, कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं। आप केवल पढ़े हैं, पढ़ के जाके बैठ गए बिना सोचे समझे कैसे हम एग्ज़ाम में क्या हमारा रिएक्शन रहेगा, क्या हम प्लानिंग रहेगी हमारा, कैसे अटेंड करना रहेगा, कितने समय में करना रहेगा। तो ये सब प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। और ये वीडियो का आप शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये आपके काम में आने वाली वीडियो है और सबके काम की वीडियो है ये। तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे और हो सके तो एक पेज पे लिखेंगे और एग्ज़ाम देने से पहले तक इस पेज को पढ़ के जाएंगे। वैसे मैं ग्रुप में इसका PDF भी शेयर कर दूँगी। तो हमारा रहेगा टॉपिक की परीक्षा में कौन कौन सी गलतियाँ करने से आपको बचना है, और पेपर हल करने के कुछ तरीक़ों पे बात करेंगे, और एग्ज़ाम हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि कुल प्रश्न आपके सामने रहेंगे 150, और आपके पास जो समय रहेगा वो 120 मिनट रहेगा। 120 मिनट का समय और 150 प्रश्न रहे। एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन है, आपको पता है, OMR बेस्ड पेपर है, OMR पे आपको फिल करना है, तो उस पे भी हमें ध्यान देना है। समय कम नहीं पड़ेगा यदि आप शुरुआत से ही सतर्क रहेंगे समय के प्रति, तो समय 2 घंटा जो है वो पर्याप्त समय है, कम नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप लापरवाही कर दिए, शुरू में ज़्यादा समय खींच लिए, तो फिर आपको दिक्कत करेगा। और OMR भरने के लिए, अगर OMR भरने के कई तरीके होते हैं, OMR भरने के लिए आप कम से कम 25 से 30 मिनट का समय नहीं रखेंगे अपने पास। इससे कम रखेंगे तो आप हड़बड़ी में गलती करेंगे। देखिए, पहले मैं OMR भरने को ही बता देती हूँ। OMR भरने के कई रूल्स होते हैं। कुछ लोग सारा पेपर अटेंड करके लास्ट में OMR भरते हैं, तो जिसको जैसे सुविधा वैसे भरे भाई, जो जिसकी आदत हो। कुछ लोग हैं कि ऐसे टारगेट बना के करते हैं कि 25 क्वेश्चन हमने अटेंड कर लिया या 50 क्वेश्चन, अब हम इतना कर लिए तो गोला भरेंगे। एक एक क्वेश्चन का मत करिएगा, ऐसे मत करिएगा कि एक क्वेश्चन हल किए एक का गोला भरे, एक हल किए एक, ऐसे मत करिएगा।
कुछ लोग 50-50 का टारगेट बना के करते हैं कि 50 हो गया तो 50 को OMR फिल कर देंगे। इससे बस ये बेनिफिट होता है कि हड़बड़ी नहीं रहती है। लास्ट में पता चलता है कि हम सारा पेपर कर लिए, 150 क्वेश्चन है, समय कम बच गया हमारे पास, तो 150 को OMR भरना है। हम हड़बड़ी में कुछ गलतियाँ भी कर देते हैं। अब पता ना टाइम बचे कि ना बचे, तो अपने अपने हिसाब से करेंगे, जिसको जो उचित लगे। पेपर OMR भरने का तो ये भी होता है, टाइम यदि आप 25 मिनट बचा लेंगे लास्ट में ना, तो पूरा 125 प्रश्नों को OMR आप आराम से भर सकते हैं। OMR भरने में टाइम नहीं लगता है। यदि आप सावधानी से भर रहे हैं तो OMR भरने में 150 प्रश्नों का कितना टाइम लगेगा? अधिक से अधिक 15-20 मिनट लगेगा। लेकिन हमारे पास 25 मिनट 30 मिनट का समय रहेगा तो हम घबराएंगे नहीं, और 1.5 घंटे में अपना पूरा पेपर हम अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए आइए हम पहले चर्चा करते हैं कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि परीक्षा से एक दिन पहले ही, मतलब आज ही, आपको सब तैयारी कर लेनी है, और जो भी एडमिट कार्ड पे निर्देश दिया है वो पढ़ लेना है। तैयारी का मतलब क्या होगा? ये नहीं कि साड़ी उड़ी निकाल के चूड़ी उड़ी एकदम तैयार हो जाएंगे, नहीं। तैयारी का मतलब ये हुआ कि हम अपनी जो OMR भरने की पेन आती हैं, अच्छी 2-3 पेनें ब्लैक वाली मोटी पेन रख लेंगे, नहीं कि 5 पेन लेके चले गए, जिससे एकदम अच्छे से OMR फिल हो जाए। 2-3 रखेंगे, एक ब्लू पेन भी रख लेंगे, और अपना एडमिट कार्ड रख लेंगे, उसमें जो भी दिया हुआ आधार उधार का वो भी रख लेंगे। और एक आता है ट्रांसपेरेंट वाला पर्स बैग, मतलब पतला सा छोटा सा, अगर उसे लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं तो ऐसे भी चले जाएंगे। मतलब जो भी हो सब आज ही कर लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पेन खोजते रहते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन माइंड आपका डिस्टर्ब रहता है ना। अरे जाना है सेंटर पे, पेन लेना है, पेन नहीं है हमारे पास, पूरे रास्ते आप ये सोचते जाएंगे। तो पहले तैयारी सब कर लेनी चाहिए, सारी तैयारी पहले कर लेना है, एक दिन पहले ही, ताकि ये ना रहे कि प्रिंट निकलवाना है एडमिट कार्ड का, आधार छूट गया, ये छूट गया, गधे वाली हरकत नहीं करना है। सब तैयारी एक दिन पहले करके रख लेना है, बस आराम से हमको जाना रहे। 5 तारीख को रात में, मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले वाली रात में, दिन में आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इस समय जो आपके पास 24 घंटे 36 घंटे का समय बचा है, केवल आसान चीज़ है आपको रिवीजन करनी है, केवल आसान चीज़ है। मैंने बताया तार सप्तक के कवि, जो आपको लगे कि मैं कभी नहीं गलती करूँगी वो सब रिवीजन कर लीजिए। व्याकरण के भेद, अघोष सघोष, अल्प्राण महाप्राण, समास, संधि, मतलब आसान चीज़ें, समय सीमा, फिर इजी जो चीज़ें गलती होती हैं, या इजी क्वेश्चन यूथ से या कहीं से उठा के बस ऐसे रिवीजन कर लेंगे। कठिन कुछ मत पढ़िए, एकदम बचिए कठिन पढ़ने से, ठीक। तो एग्ज़ाम को जो 5 तारीख कल की रात होगी आपके लिए, बिल्कुल कुछ मत पढ़िएगा। क्यों? माइंड को, आप लोग को होते हैं ना कि एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाएंगे, काम करेगा, पहले तो जो पढ़ेंगे रात में वो सब आएगा नहीं। अब माइंड को जितना रिलैक्स देंगे आप एग्ज़ाम से कुछ घंटे पहले, 24 घंटे पहले, उतना तेज़ी से आपका एग्ज़ाम में वो 2 घंटे वर्क करता है। इसलिए कहा जाता है कि एग्ज़ाम से कुछ पहले उसे रेस्ट दीजिए, बस सोने दीजिए, सोचने दीजिए, ज़्यादा रात में पढ़िए मत। क्यों? क्योंकि वहाँ जो खेल है वो 2 घंटे का है, मात्र 2 घंटे का खेल है। और 2 घंटे में आपका दिमाग को बहुत तेज़ी से वर्क करना है, बहुत तेज़ी से वर्क करेगा, तभी आप जाके सब चीज़ें सही कर पाएंगे। बाद में समय बीत जाने पे आपको याद आएगा एग्ज़ाम हॉल से बाहर, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। यदि आप रिलैक्स करके जाएंगे अच्छे से, तो आपको कुछ चीज़ें एग्ज़ाम में याद आएंगी, आप घबराएंगे नहीं। और रात में पढ़ के जाएंगे तो वो आता नहीं है, आएगा भी तो इतना कन्फ्यूजन आपको होगा। तो आप रात में एकदम मत पढ़िएगा, कम पढ़िएगा, हल्का नॉर्मली सो जाइएगा समय से। नींद ना है तो भी ऐसे टहलिएगा, लेटिएगा, पर ज़्यादा पढ़िएगा मत, इजी पढ़िएगा। अब मैराथन क्लास तो बिल्कुल मत देखिएगा, ये तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि 5 तारीख के दिन कोई भी मैराथन क्लास आपको नहीं देखनी है। ये इतना ख़राब है आपके लिए। आप 4 को देख सकते हैं, 3 को देख सकते हैं, 5 को मत देखिएगा। आप मुझे ये बताइए कि मैराथन यदि करा दिया जाए, अब मैराथन में से प्रश्न भी आ जाए, तो आप एक दिन में तैयार करके सही कर लेंगे? नहीं, पहली बात तो उसमें से प्रश्न आएगा नहीं, और आएगा भी तो आप सही नहीं करेंगे। मैराथन लंबी लाएंगे लोग, 12 घंटे की मैराथन, 10 घंटे की, 6 घंटे की, ना, 1 आध घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की अधिक से अधिक देखना है। इससे अधिक कोई क्लास आपको देखनी ही नहीं है। मैं तो कहूँगी एकदम बंद ही कर दीजिएगा यूट्यूब, रिलैक्स मोड में रहिए। तो आप लोग मानेंगे नहीं, आप लोग तो बस एकदम जाएंगे। और टीचर लोग जानते हैं कि ये कुछ कर फ़ायदा नहीं होगा,
एक दिन पहले लाने से मैराथन, लेकिन लाते हैं, जानते हैं कि बच्चे जुड़ेंगे, इस दिन व्यूज आएगा, ज़्यादा लोग आएंगे, तो अपना लाते हैं लोग अपने लिए। तो मत देखिएगा मैराथन, आराम से रिलैक्स करिएगा, एग्ज़ाम के बारे में सोचिएगा। पेपर मेरे से जब ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले ही सोच लेंगे ना पेपर के बारे में कि पेपर कठिन आएगा तो फिर मैं क्या करूँगी, आसान आ गया तो क्या करूँगी, तो फिर आपको एग्ज़ाम में डर नहीं लगेगा, आप क्योंकि आप उसके लिए तैयार हैं। आप सब पहले से कल्पना कर लिए हैं कि पेपर कठिन भी आ सकता है, पेपर आसान भी आ सकता है, पेपर मीडियम भी आ सकता है, पर हमें क्या करना रहेगा उस समय, ये सब सोचिए आप पहले ही। अब पढ़ने का समय नहीं, सोचने का समय है, उस पर काम करिए। इसके बाद एग्ज़ाम वाले दिन एकदम शांति से रहना है, ज़्यादा किसी से बहस बकबक नहीं करनी है, ना कि रास्ते में जाते हुए किसी से झगड़ लेना है, एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हुए झगड़ लेना है ना, एकदम सिंपल में जाना है। ऐसा ना लगे कि बारात में जा रहे हैं। मैं देखती हूँ ना पेपर देने आती हैं औरतें कि एकदम लगता है कि शादी में आई हैं, इतना तैयार हो के अच्छा पहन के, घर का है नॉर्मल कपड़ा पहन के। जितना सिंपल में जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। सिंपल रहेंगे, दिमाग आपका अच्छा रहेगा, वर्क करेगा, वो उलझेगा नहीं फालतू की चीज़ों में, ना आपके दिमाग में प्रेशर रहेगा, अरे हाई तैयार होके जाना है, इसे जाना है, ये सब चीज़ें नहीं। एकदम नॉर्मली में चुपचाप जाना है, सुबह उठना है, नहाना है, पूजा करते हैं करना है, आशीर्वाद लेना है और निकल जाना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम शांति से। और एग्ज़ाम सेंटर पे निर्धारित समय से, मान लीजिए 3 बजे से पेपर है, 2 बजे बुलाया गया होगा, तो आप 1 या 1:30 बजे सेंटर पे पहुंच जाइएगा। इससे क्या होता है, पहुंच के वहाँ जाके अपना कुछ खाइए पीजिएगा, जूस पानी करिएगा। इससे क्या होता है, एग्ज़ाम सेंटर पे पहले पहुंच जाने से इससे ये होता है कि आपके जो अंदर डर होता है, घबराहट होता है, वो हट जाता है। और जब आप एकदम लास्ट टाइम पे पहुंचते हैं ना, गेट में एंट्री हो रही है और एकदम धड़धड़ाते हुए पहुँचे, आपके अंदर का जो डर है, घबराहट है, उसे निकलने का मौका ही नहीं मिलता है। यदि आप पहले पहुंच गए तो आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, आपके अंदर डर हट जाएगा, क्योंकि 1-1.5 घंटा वहीं बिता लेंगे सेंटर को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए। हाँ, बच्चों से बात मत करिएगा, भैया तुम इस कोचिंग में पढ़े हो, मेरे दोस्त हो, मैं भी इस कोचिंग में पढ़ा हूँ। एकदम बचिएगा बात करने से, किसी से फालतू का बकबक नहीं। रिश्तेदारी बना लेना है एग्ज़ाम सेंटर पे, अगर वहाँ आप दोस्त बना लिए, समझिए आप एकदम पेपर बिगाड़ के आएंगे। लिख के देती हूँ, वहाँ किसी से बोलना नहीं है, ना मोबाइल चलाना है, ना पढ़ना है, बस आराम से अपने पेपर के बारे में सोचना है। वहाँ जूस पानी मिलता है, खाते पीते रहना है। खाएंगे पिएंगे तो थोड़ा दिमाग आपका वर्क करेगा। कुछ लोग बिना खाए ही चले जाते हैं पेपर देने। मैं कह रही हूँ सब दिमाग का ही खेल है। अब आपको अपने दिमाग को सही रखना है। 24-48 घंटे दिमाग वर्क करेगा तभी तो वहाँ 2 घंटे में सब चीज़ें याद आएंगी। बताइए, दिमाग को आप डिस्टर्ब रखेंगे तो वो याद आने देगा, प्रश्न को नहीं याद आने देगा, आपके दिमाग में फालतू बातें आएंगी और आप भूखे जाएंगे, सर दर्द होने लगेगा। हो सकता है दिमाग न वर्क करे अच्छे से, तो पेट में कुछ होना चाहिए, एकदम भरा ना हो लेकिन वहाँ कुछ होना चाहिए। जूस पानी करके जाना चाहिए एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब भीड़ देख के डरना नहीं है, पेपर है, इतने लोग फार्म भरे हैं तो भीड़ तो होगा ही। भीड़ तो 10 के बोर्ड के पेपर में हो जाता है, भीड़ तो सीटेट में हो जाता है, कहाँ नहीं भीड़ होता है। तो भीड़ देख के क्या डरना है, सब लोग रिजल्टें थोड़ी बनाएंगे। हम तो भीड़ देख के एकदम डरना नहीं है, नॉर्मल सी बात है। एग्ज़ाम आया है, भर्ती है, फार्म है, सब लोग भरे हैं, परीक्षा देने पहुँचेंगे ही, तो वहाँ डरना क्या है, मज़ा लेना है एकदम देख के सबको। नॉर्मल रहना है, चुपचाप अपने पेपर के बारे में सोचना है और कुछ खा पी के तो जाना है, ये तो मैंने बता ही दिया। और जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं अपनी सीट पे आराम से बैठे, घबराइएगा मत और फोकस केवल पेपर पे रहे। ये ना कि ये बगल में कौन बैठा है उसका नाम पूछने लगे। मैं देखती हूँ ना, ज़्यादातर पुरुष तो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, वो तो फोकस अपना एग्ज़ाम पे रखते हैं। जो फीमेल होती हैं ये अपना तुरंत सहेली बनाने लगेंगी, वहीं पर बतियाने लगती हैं, चौपट करके सब आ जाती हैं। तुम्हारा नाम क्या है, बगल में बैठी हो, तुम्हारा दोस्त कौन है, ये सब पूछने लगेंगी। कहाँ से आई हो बहन, अच्छा बहन तुम्हारी तैयारी कैसी है, मेरी तो बिल्कुल नहीं है। कुछ नहीं, तुम्हारी तैयारी कितनी है मुझे क्या मतलब उससे, अब मेरी तैयारी कितनी है उसको क्या मतलब। कुछ एकदम किसी से रिश्तेदारी नहीं करना है, वहाँ कुछ काम में आएगा नहीं, काम में केवल आपका दिमाग आएगा। तो इस चीज़ का याद रखिएगा। शांति से जाके बैठना है, वहाँ उलझना भी किसी से नहीं है। चुपचाप अपनी सीट पे बैठेंगे, सोचते रहेंगे पेपर के बारे में। पेपर मिलेगा, फिर हम मिलेगा तो कैसे करेंगे, प्रश्न कठिन भी आएगा, आसान भी आएगा, इजी भी आ जाएगा। तो इजी आएगा तो हमें खुश नहीं होना है, कठिन आएगा तो डरना नहीं है, मीडियम आएगा तो आराम से पेपर हल करना है।
जब आपके हाथ में पेपर आ जाए तो एक बार सरसरी नज़र से पेपर को देख लेना है। देखने से आपको पेपर का लेवल पता लग जाएगा। पेपर कठिन लगेगा, देखिए या तो क्या हो सकता है, ये सोचिए कि क्या हो सकता है, या तो पेपर एकदम कठिन आएगा या तो एकदम आसान आएगा, ये मीडियम में का आएगा। तो कठिन आएगा, पहले से आप कल्पना कर लीजिए कठिन आ सकता है पेपर, हो सकता है 120 हिंदी में से आपको 60 हिंदी आए, 70 आए, 80 आए, 90 ही आए, 100 ही है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। पहले से आप सोच लीजिए इसके बारे में, तो आपको डर नहीं लगेगा। तो कठिन आए तो डरना नहीं है, बस ये सोचिएगा कठिन है, सबके लिए है। अब इसमें समझदारी से मुझे अपना काम लेना है। कैसे मैं अपने एक एक प्रश्न को बचाते चले जाऊं इस कठिन वाले पेपर में, कैसे मैं अधिक से अधिक स्कोर कर पाऊं। घबराना थोड़ी, अब नहीं आएगा तो, और आसान आ गया तो ये भी मत सोचना है अरे यार अब तो नौकरी लेके ही जाऊंगी, पेपर इतना आसान आ गया, कितना हलवा आ गया, एकदम खुश नहीं हो जाना है। अंतिम तक, जब तक 2 घंटे बीत ना जाए, आपका ओएमआर सबमिट ना हो जाए, तब तक आपको एकदम चौकन्ना रहना है। ना खुश होना है, ना दुखी होना है, ना डरना है, एकदम नॉर्मल रहना है, रोबोट की तरह, कुछ फीलिंग ही ना हो। बस पेपर पे फोकस, हमारा सब चीज़ सही जाना चाहिए, कोई मिस्टेक ना हो हमसे, कहीं हम ओएमआर में गलती ना कर दे, कहीं हम खुश हो कि ईजी क्वेश्चन गलती ना कर दे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। हाँ, तो ये हमने देख लिया। इसके बाद सबसे पहले तो हिंदी ही करना है आप लोगों को, अपना सब्जेक्ट सबसे पहले अटेंड करना है। सब्जेक्ट अटेंड करने के बाद जीके तो 30 क्वेश्चन है, 10 मिनट में हो जाएगा। जीके आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो अपना राम भरोसे हिंदुस्तान। तो हिंदी आपको पहले अटेंड करना है, उसके बाद जीके। इसके बाद जो पेपर आपका सब्जेक्ट का रहेगा उसे 2 बार में हल करना है। पहली बार में आप सरल प्रश्नों को करते जाएंगे और दूसरी बार में जो ना आए उसे करना है। तो आप हिंदी में जाएंगे, 120 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे मान लीजिए, तो 120 क्वेश्चन हैं, तो आप एक पेज पहले हल करेंगे हिंदी का। तो उसमें हल करेंगे तो आप पहले देख लेंगे, आपको जो पहले पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किसका किसका मुझे नहीं आ रहा है या किस में मैं कंफ्यूज हूँ। तो जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे या नहीं आए, उसको गोला ऐसे हल्का सा बना के या कुछ निशान बिंदी बना के छोड़ देंगे, जिससे पता चले कि हाँ मेरा पेपर छूटा हुआ है ये क्वेश्चन। जो क्योंकि पहली बार में कन्फ्यूजन वाले और कठिन प्रश्नों को करेंगे तो वो आपका आसान वाला भी लेके जाएगा। तो पहली बार में 1 से 120 तक एकदम जाना है। 120 में से मान लीजिए एकदम 60 गो आपको प्रश्न आ रहा है, आसान है, चाहे 50 गो आ रहा है, तो पहली बार में आपको केवल एकदम सरल वाला कर लेना है, सारा सरल वाला पहली बार में। पहली बार में वैसे प्रश्न करने हैं जिसमें एकदम दिमागे नहीं लगाना हो, और क्वेश्चन आंसर पे हल्का हल्का टिक लगाते जाइएगा, हल्का हल्का एकदम ऐसे बिंदी की तरह, कि किसी को पता भी ना चले, बस आपको पता चले कि हाँ टिक लगा हुआ है। नॉर्मली आंसर पे निशान लगाते जाइएगा। और ओएमआर जब पूरा हो जाए तब भरना है, ऐसे मत करिएगा ओएमआर कि एक पेज जैसे 1 से 20 तक में हमारा 15 क्वेश्चन हुआ है, 5 छूटा है और 1 से 20 तक ओएमआर भर दे, नहीं। सीक्वेंस में जब तक सारा कठिन और आसान वाला मत सही कर लीजिएगा तब तक ओएमआर को मत छूइएगा। ये तो पता चलेगा कि एगो का ओएमआर गोला भरना है, 2 गो का भरना है, तीसरा वाला आपने छोड़ रखा है, तीसरा का ओएमआर नहीं भरना है, चौथा का भरना है, तो तीसरों का आप भुला के भर देंगे। तो ये गलती मत करिएगा। ओएमआर भरिएगा या तो पूरा क्वेश्चन कठिन सरल वाला हो जाए तभी, ये नहीं कि बीच बीच में हम छोड़े हैं क्वेश्चन और ओएमआर पे चले गए, वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा किस क्वेश्चन को आप छोड़े हैं, और उसका भी गोला रंग देंगे। एगो गोला गड़बड़ाया, सारा गड़बड़ा देगा। तो ओएमआर को जब तक पूरा क्वेश्चन ना अटेंड हो जाए, 1 से 50 मान लीजिए 50 तक आप करेंगे, 1 से 50 तक जब पूरा आप क्वेश्चन कर लेंगे कठिन और सरल वाला तब करिएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस मार्किंग है, आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होंगे। तो जैसे 50 में से मान लीजिए जो क्वेश्चन छोड़े हैं तो उसको पहले ऐसे उस पर ट्रिक लगा लीजिएगा क्वेश्चन नंबर के यहाँ, कि ये मैंने छोड़ा है, इसका मुझे गोला नहीं भरना है। यहाँ पे गोला भरने में बहुत सावधानी बरतनी है, बहुत लोग यहाँ मिस्टेक करेंगे। एक गोला भरने में यदि आप गलती किए, कई नंबर लेके जाएंगे, आप डूबेंगे। तो गोला सावधानी से भरना है, ओएमआर फिल करना है बहुत सावधानी से। उंगली पहले क्वेश्चन पे रख लीजिएगा। अब बोलते बोलते मन में करेंगे तो नहीं गलती होगा। 2 का बी तो फिर ओएमआर में 2 का बी, मन में बोलते रहिएगा, मन में जहाँ रुका वहाँ गलती हुआ। 3 का सी, फिर ओएमआर पे देखिएगा 3 का सी है ना, हाँ। ये ऐसा आपको 150 तक करना है, बीच में कहीं भी भटकना नहीं है। बीच में कुछ ख्याल आए, कुछ सुनाई दे, कुछ सोचे, तुरंत वहाँ रुक जाइए, दिमाग शांत करिए, नहीं फालतू कुछ नहीं सोचना है। जैसे सोचेंगे वैसे ओएमआर गलती करेंगे।
तो फालतू कुछ मत सोचिएगा, जहाँ कुछ फालतू दिमाग में है वहाँ रुक जाना है, 1 मिनट रुक के दिमाग शांति करके फिर आना है पेपर पे। ठीक, तो ये करिएगा। अब पेपर के बीच में उठ उठ के पानी वानी पीने मत जाया करिएगा। ठीक, 2 घंटा का समय है, एक तो खुदे मिला है इतना मेहनत से और उसमें गवा देंगे ना, ये सब मत करिएगा। तो OMR सावधानी से भरिएगा, जो क्वेश्चन छोड़ेंगे उसको देख लिया करिएगा। तो पेपर को ऐसे करिएगा, पहले इजी वाला सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर जो कठिन वाला छोड़ा रहेंगे फिर कठिन वाले पे आइएगा, उस पर दिमाग लगाइएगा कि इसका क्या होगा। कठिन वाले में ध्यान रखिए, जिस क्वेश्चन पे आपका पहले दिमाग चला गया कि इसका आंसर यही होना चाहिए, वही लगा के आइएगा। ये तो मेरा आप लोगों से एकदम हाथ जोड़ के निवेदन है, विकल्प बदलिएगा मत, क्योंकि दिमाग में वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, फिट होती हैं, भले आपको नहीं पता है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा किसी क्वेश्चन पे, ज़्यादा सोचेंगे, मंथन करेंगे, विकल्प बदल देंगे, बदलेंगे वहीं गलती होगा। तो विकल्प बदलिएगा मत, ये तो कसम खा के जाइए। भले ठीक है एगो गलती हो कोई बात नहीं, लेकिन विकल्प तो ना बदलेंगे हम, ये तो हमारा एकदम कन्फर्म है। तो पहली बार में जिस पे दिमाग का है, आत्मा का है, उसी को ट्रिक लगा के आना है। सारा कठिन वाला एक साथ करना है। और हिंदी में मान लीजिए, जैसे आपको हिंदी में मैं तो कहूँगी कम से कम यदि आपको नहीं भी आ रहा है तो भी 100 क्वेश्चन अटेंड करिए। जिसमें डाउट हो, कन्फ्यूजन वाले को तो सारा कर जाइएगा। जो एकदम हवा ना लगे क्वेश्चन, एकदम नया लगे कि इसको करूँगा तो गलती ये होगा, उसे छोड़ दीजिएगा, उस पर रिस्क मत लीजिएगा। लेकिन जिसमें लगे कि 2 में से कोई एक होगा, ये होगा कि ये होगा, वहाँ आप रिस्क ले लीजिएगा। तो हिंदी में यदि आएगा तो 120 तक जाना है, 110 तक जाना है, 15 तक जाना है, नहीं आएगा तो 100 तक जाना है, एकदम में नहीं आएगा तो 80 तक रहना है सेफ स्कोर में। लेकिन मैं कहूँगी कि जैसे आपको 120 में से मान लीजिए कि एकदम पूरा 60 अच्छे से आ रहा है, इसके बाद लग रहा है कि अब मैं करूँगी तो माइनस में जा सकती हूँ, तो भी आप रिस्क लीजिएगा। क्योंकि 60 आपको आ रहा है तो भी आपका सिलेक्शन थोड़ी है 60 पे, आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। तो रिस्क लीजिएगा, कम से कम 30 क्वेश्चन का 60 आ रहा है तो 30 क्वेश्चन का रिस्क लीजिएगा। 90 पे पहुंच गए हैं तो रिस्क कम लीजिएगा, 90 पे पहुंच गए हैं तो 10-15 का रिस्क लीजिएगा। 100 पे पहुंच गए हैं तो यहाँ भी रिस्क आप ले सकते हैं। 100 तक पहुंच गए हैं तो भाई आगे भी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आप 100 तक पहुँचे हैं तो रिस्क लेंगे तो कुछ तो दम है, तभी तो 100 तक पहुँचे हैं। तो आपका रिस्क लेना भी जायज़ रहेगा। ठीक, तो मतलब जितना क्वेश्चन आपको आए उससे कुछ अधिक ही अटेंड करके आना है, और जो एकदम हवा ना लगे उसे छोड़ देना है। और छोड़े हैं तो ध्यान रखिएगा कि हम ये क्वेश्चन छोड़े हैं, इसका गोला नहीं भरना है। कहीं ये ना कि सारा गोला एकदम लगातार भरते आ गए, अंत में पता चला ओह गई भैंस पानी में, ये मत करिएगा। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि कम से कम हिंदी में 100 करिएगा। जीके जीएस में देखिए, यदि आ रहा है जीके आपको तो आप 20 जा सकते हैं, 15 जा सकते हैं। एकदम जीके नहीं आ रहा है तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि जीके में आपका तुक्का भी नहीं सही होगा। एकदम नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, बाबा जी हैं तो भी 10 करके आइएगा, 10 से अधिक मत बढ़िएगा। ठीक, 10 में अगर 2-3 को तुक्का सही होगा तो सब आपका समेट लेगा, वो नुकसान नहीं करेगा। तो कम से कम 10-12 करके आइएगा। कुछ नहीं आ रहा है तो 10-12 करिएगा, यदि आ रहा है तो 15-20 चले जाइएगा जीके में। ठीक, पूरा क्वेश्चन जीके का पढ़िएगा, देखिएगा कि इसमें हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जीके में 10-12 करिएगा एकदम, ये नहीं कि पूरा छोड़ के आ जाएंगे, 30 में से कुछ छुएंगे नहीं, ये वाली गलती बिल्कुल मत करिएगा। एकदम बाबा जी हैं तो भी 10 क्वेश्चन करके आइएगा, छोड़ना नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपका नुकसान होगा छोड़ेंगे तो। आप करेंगे तो अभी आपका उतना ही होगा, कोई ज़्यादा आपको ले नहीं जाएगा माइनस में, वो 1/3 है। तो ये ना कि पूरा भरे देना है 30 में 30, ये भी नहीं करना है, समझदारी से करना है, उतना करना है जिससे हमारा ज़्यादा नुकसान भी ना हो। तो 10-15 ले जाना है जीके को, एकदम नहीं आ रहा है तो भी, अगर आ रहा है तो 20-22-23 ले जा सकते हैं। तो OMR सावधानी से भरना है, 25 से 30 मिनट आपको अपना समय OMR पे देना है। ठीक, इसके बाद पेपर हल करते समय बहुत चीज़ें दिमाग में आती हैं, होगा नहीं होगा, मेरा तो नहीं होगा, सब लोग कर रहे हैं, सारे बच्चों को आ रहा है, मैं तो कुछ पढ़ी ही नहीं हूँ, ये सब चीज़ें आएंगी। या फिर पेपर आ रहा होगा तो लगेगा अब जाके घर बताऊँगी पहले इनको फ़ोन करके कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, फिर ख़राब लगेगा तो फिर दिमाग में आएगा क्या बताऊँगी सबको कि मैं फ़ेल हो गई। तो ये सब चीज़ें दिमाग में एकदम आएंगी, तो इनको रोक दीजिएगा। ये सब जहाँ दिमाग में आना शुरू हो वहीं पर रुक जाइएगा, खुद को रोक दीजिएगा।
और एकदम आँख बंद करके दिमाग को शांति करिएगा, फिर पेपर पे आ जाइएगा। क्योंकि पेपर हाल में पेपर ओएमआर के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। दुनियादारी, बच्चे, परिवार, पति सब भूल जाना है। बस आपको वहाँ पे पेपर और ओएमआर, यही आपका जीवन होना चाहिए 2 घंटे में। वो 2 घंटे बहुत कीमती होते हैं, बहुत इंतज़ार संघर्ष के बाद मिले होते हैं, उसे हम ऐसे नहीं गवाएंगे। और उसी 2 घंटे में अपने आप को हमें साबित करना है। वही 150 गोले हमें बताएंगे क्या हमारी तैयारी है। और डरना बिल्कुल नहीं है, एकदम डरना नहीं है। डरपोक लोग जो हैं, अच्छा बताइए, युद्ध के मैदान में कोई योद्धा है और वो डर रहा है तलवार उठाने से, लड़ने से, तो वो तो पहले ही हार गया ना। उस पर तो कोई आके वार कर देगा, क्योंकि डर रहा है। मामूली सैनिक उसे हरा देगा। और वही जो बहादुर है, तलवार लेकर एकदम दहाड़ रहा है, उसे बताइए, उसे हराने में हवा छूट जाएगी सबकी। तो डरना नहीं है, मन में एकदम मजबूत रहना है। किसी को दिखाना भी नहीं है कि हम एकदम मजबूत हैं, तैयार हैं पेपर के लिए, निकाल के आएंगे, ये दिखाना भी नहीं है किसी को, लेकिन अंदर एकदम रखना है। जा रहे हैं, रिजल्ट तो बनेगा ही, चाहे पेपर कठिन आए चाहे आसान आए। शर्त यह है कि रिजल्ट तो बना के ही आएंगे। क्या होगा नहीं सोचना है। अब क्या सोचिए, अब तो आ गया, अब जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अपना बेस्ट दे के आएंगे। जितना हमसे हो सकता था हमने वो सब किया है। अब हम अपना बेस्ट दे के वहाँ आएंगे, चाहे पेपर आसान आए चाहे कठिन आए, जो भी आए अब तो सामने आएगा ही। पर डरे क्यों, पहले से पसीना क्यों छुड़ाएं? डर के तो रिजल्ट बिगड़ता है, डरने वालों का कभी थोड़ी होता है। समझदारी दिखाना है और रिजल्ट बना के आना है। बहुत मेहनत किया है हम लोगों ने। इस समय हमने आपकी क्लासें भी कम की, वीडियो भी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, इसीलिए ताकि आप लोग रिवीजन करें, अधिक से अधिक रिवीजन करें, पढ़ें। लेकिन आप लोग हैं मैराथन क्लास पीछे लगे हुए हैं, जो कि ना याद होती है। कुछ क्लासें आपको देखती रहे, एक आध देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी कि दिन भर उसी में लगे रहेंगे, आपका दिमाग ही हैंग हो जाएगा, आप सोच ही समझ नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो बिल्कुल भी मत, यदि आप मेरी बात या मानते हैं या मुझे मानते हैं, तो सोचिए मैं क्यों नहीं लाई, सर क्यों नहीं लाए। सर 1,000 प्रश्न एक दिन में कराने की क्षमता है, वो कि देखते हैं कितना लंबा बोल लेते हैं। मैं तो मान लीजिए उतना देर नहीं बोल पाती हूँ। वो मुझे कहे भी, मैंने कहा नहीं सर, मैराथन अब बिल्कुल मत लीजिए, आप क्लास नहीं लिए हैं तो मैराथन क्या 1,000 का करा के होगा। हम सारा क्वेश्चन पहले से ही दिए हैं, बहुत चीज़ें बताई गई हैं, शांति से सबको पढ़ने दिया जाए, थोड़ा थोड़ा मैटर दिया जाए, ताकि लोग उन्हें तैयार करें, रिवीजन करें। ये नहीं कि ना हम अपने लिए जाके और उनका पूरा करियर बर्बाद करें, ऐसा नहीं। तो एक आध क्लासें आप छोटी मोटी देख सकती हैं। मैराथन के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं रहती हूँ। मैराथन हो एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले हो, 2 दिन पहले हो, एग्ज़ाम के रात में मैं देखती हूँ मैराथन आता है पूरे यूट्यूब पे। ऐसा मत करिएगा। तो आप लोग आराम से एकदम चिल रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा और पेपर दे के आइएगा, बढ़िया से खा पी के जाइएगा, मस्त होके पूजा पाठ अपना जो आप करते होंगे बड़ों का आशीर्वाद लेके शांति से जाना है, शांति से दे के आना है। फिर उसके बाद होगी बातचीत। पेपर आपका अच्छा जाएगा, मुझे विश्वास है 100% कि अच्छा जाएगा। अब हम लोग इतना पढ़े, इतना मेहनत किए, अब हम आपके साथ जुड़ के इतना सब चीज़ें किए, पूरा हिंदी को अच्छे से कवर किए, हर एक पार्ट, छोटी से छोटी डाउट को दूर किया गया, जितना पढ़ा गया बहुत है। अब रिजल्ट नहीं बनेगा तो फिर कहाँ किसका बनेगा, ये सोच के देखिए। तो मेहनत पे विश्वास रखना है, प्रकृति हमारे साथ है, हमें डरना नहीं है। रिजल्ट बनेगा, प्री क्वालिफाई कर रहे हैं आप सभी लोग, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से दे के आइएगा, डरिएगा मत। नाक नहीं कटवाना है मेरी, इतनी अच्छी नाक है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी को। अपना बेस्ट दे के आइएगा एग्ज़ाम में, उसके बाद फिर आगे की रणनीति पे हम लोग चर्चा करेंगे। फ़िलहाल तो अभी हमारे पास एग्ज़ाम है, उस पर चर्चा करना है। छोटी मोटी अभी मैं क्लासें 1-2 लेती रहूँगी। कल भी एक क्लास 5 तारीख को भी लूँगी, छोटी सी ही क्लास लूँगी, ताकि मोटिवेशन इससे बना रहेगा आप लोगों का। हम लोग जुड़े रहेंगे तो डर थोड़ा ख़त्म होगा, और एकदम से बंद कर दूँगी तो आपके अंदर थोड़ा डर बना रहेगा। तो इसीलिए छोटी से 1-8 घंटे की क्लास तो लूँगी, लेकिन ज़्यादा नहीं लंबी। तो बस जो बताई हूँ आपसे निवेदन है, फॉलो करिएगा। आप अपना रूल तो फॉलो करके देखे ही होंगे, पिछली परीक्षाओं में फेल हुए ही हैं, तो इस बार अपने रूल को ना फॉलो करके मेरा फॉलो करके देखिए, शायद कुछ हो जाए बेहतर।
तो पूरी इसे 100% फॉलो करके देखिएगा और इसी के बारे में सोचिए, इसे नोट कर लीजिए अपने कापी पे, पेज पे, उसे ही कई बार देखिए, इसी पे विचार करिए कि मैम ने क्या बताया, उसे हमें कैसे फॉलो करना है, उस पर कैसे अमल करना है, हम OMR कैसे भरेंगे कि हमारे एक भी क्वेश्चन छूटे ना गड़बड़ी हो, हम क्वेश्चन कैसे अटेंड करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट हो पाए। टाइम का हमें शुरू से ही ध्यान देना है, ये नहीं कि हम हिंदी में रह गए या GK में ही रह गए, टाइम हमारा बीत गया, हमको OMR के लिए समय नहीं मिला। एकदम डूब नहीं जाना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है एग्ज़ाम हॉल में। कोई कितना भी सुंदर हो, कोई कितना भी तेज हो, कोई कितना भी गधा हो, कोई पागल ही क्यों ना बगल में बैठ जाए या आसपास, कोई कुछ भी बोले, झगड़ा करे, एकदम ताकना नहीं है। मैं देखती हूँ ना इधर उधर लोग ताकने लगते हैं, कहाँ गिर गया, कहाँ क्या हो गया। भैया 2 घंटे का समय 1-1 मिनट तेज़ी से बीत रहा है, आपकी नज़र पेपर से हटनी नहीं चाहिए, OMR से एकदम नीचे से मुड़ी ऊपर उठना ही नहीं चाहिए। तो ये होना चाहिए, ये नहीं कि हम एकदम जाके और वहीं पे अपना इधर उधर देखने लगे। सीटेट के लोग कहते हैं, सीटेट में OMR का जो पेपर होता है टाइम कम पड़ जाता है, बताते हैं लोग वहाँ। मुझे भी लगा कि टाइम कम पड़ जाता होगा, एक तो OMR उसमें भी फिल करना होता है। सीटेट के क्वेश्चन बड़ी लेंदी होते हैं, दिए ही होंगे आप लोग, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें बड़े बड़े प्रश्न आते हैं। मुझे भी बताया गया था कि टाइम पे ध्यान देना, पहली बार मैंने दिया, कम पड़ जाएगा। मैंने तो पहले से प्लानिंग करके गई थी, भाई टाइम कैसे मैनेज करूँगी। मुझे लग रहा है मैं 1 घंटा 10 से 15 मिनट में मैंने पूरा पेपर हल करके OMR फिल कर दिया था 1.5 घंटे में। और सीटेट पहले अटेम्प्ट में दिया था, 115 स्कोर किया था, 115, 113, 15 ऐसे ही कुछ था। तो टाइम मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया था, लेकिन हाँ मेरी सिर एकदम नीचे से ऊपर उठा नहीं था। साइन करवाने आई, कर दी, एकदम मैं ताक नहीं रही थी। अगल बगल ये भी कुछ धम से गिरा, लोग ताकने लगते हैं, कोई बात किया ताकने लगते हैं, कोई एंट्री किया ताकने लगते हैं। मेरी क्लास में एक अपाहिज बच्चा आया था, आँख नहीं थी, बता रहे थे। जब मैंने अपना हल कर लिया तो मैंने लास्ट में देखा तो मेरे पीछे ही बैठा था, सब उसको देखने में लग गए थे। उसका आँख नहीं था, उसके लिए दूसरा पेपर आया था, OMR आया था, हाथ से छू के करने वाला, ऐसा कुछ सिस्टम था। आँख से कम दिखता है जो भी हो, सब बच्चे उसको देखने में लग गए थे। शुरुआत में आया तो 5 मिनट, मैंने एकदम नीचे से सिर ऊपर किया ही नहीं। मैंने कहा 1 मिनट सांस भी नहीं लूँगी, मेरा बस चलेगा तो एकदम टाइम बचा के रखूँगी, 1-1 मिनट बहुत कीमती है। और 1.5 घंटे में, मतलब 1 घंटे के प्लस जाती हो, 1.5 घंटे तक मैंने सब हल करके रख दिया। चाहे वो SST हो, चाहे जो भी संस्कृत का पेडागोजी हो, हिंदी हो, सब हो गया। टाइम कम नहीं पड़ा, अधिक आराम से फिर लास्ट में बैठ के देखी मैं सबको स्कोर भी ठीक गया। तो ये होता है, आप वहाँ पे आपको पूरा, आप पेपर देने गए हैं ना, तो वहाँ आपको पूरा फोकस उस समय के यूज में होना चाहिए, इधर उधर नहीं। ये सब नॉर्मली चीज़ें हैं। उधर प्यास भी लगे तो थोड़ा सा पानी पी के, प्यास लगेंगे फिर वॉशरूम जाना पड़ेगा, वहाँ भी टाइम लगेगा। तो थोड़ा एकदम तेज़ प्यास लगे, थोड़ा बहुत पानी पहले से ही पी के जाना है, पहले से सब फिट फाट होके जाना है, नहीं कि वहाँ जाके सब करने लगे। कुछ लोग होते हैं, मैं देखती हूँ ना एग्ज़ाम हॉल में, ये सब करते हैं लोग, तब बता रही हूँ आपको। और मैं जो चीज़ें बताई हूँ आपको लगे कि कैसे मैम बता रही हैं, कैसे, मैं बड़ी रिसर्च के बाद, बहुत किताबें पढ़ती हूँ मैं, बहुत लोगों को सुनती हूँ, तब मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैंने किसी एक पाश्चात्य विद्वान की बुक पढ़ी थी, एग्ज़ाम हॉल ऐसे कुछ करके था, उनकी किताब से मैंने ये सब चीज़ें सीखा लिया। बता रही हूँ आप लोगों को कि एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, कैसे आपको अपना पेशेंस बनाए रखना होता है। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो करिएगा। भाई मैं तो कोई बड़ी इंसान हूँ नहीं, लेकिन हाँ मैंने बड़े लोगों से सीखा है, बड़े लोगों को पढ़ती हूँ तो उनसे सीखती हूँ, जानती हूँ, तो आपको बताती हूँ। तो आपको लगे कि मैम तो है नहीं, मैम का हम क्यों सुने। तो भाई जिनका मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ, जिनका सुन के बता रही हूँ, कम से कम उनका सम्मान करिए और मेरी बात को फॉलो करिए। ठीक, इसे आप फॉलो करिएगा, आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा, एकदम बेस्ट जाएगा। और डरिए मत, आराम से रिलैक्स रहिए, पेपर आप बढ़िया करके आएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं हम क्लास में। ओके।